हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे बहुत ही पावरफुल टॉपिक के ऊपर कि अगर हमारे पास कोई भी स्किल है, कोई भी हुनर है, तो उसमें अगर हम इस एक स्किल को ऐड कर लें तो हम उसमें मास्टरी कर सकते हैं। तो उसके थ्रू हम अपने काम को बेहतर बना सकते हैं और उसमें बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स हम कर सकते हैं। तो जो लोग भी जॉब्स को फाइंड करते रहते हैं, वर्क फ्रॉम होम जॉब्स देखते हैं, कोई घर से काम करने को देखते हैं, तो उनको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए और बात को समझना चाहिए कि हम आगे अब आने वाले टाइम के अंदर कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। भारत के अंदर दिल्ली में एआई समिट का आपको पता ही है, इन दिनों में चल रहा है। तो वहाँ पर बड़े-बड़े देशों के बड़े-बड़े लीडर्स और बड़ी-बड़ी कंपनीज के सीईओज आए हुए हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर एआई का इस्तेमाल कितना ज़्यादा होने वाला है। तो आज का जो टॉपिक है, यानी जो स्किल है एक, वो है एआई स्किल्स। अगर आपने अपने हुनर के साथ एआई को ऐड कर लिया, तब आप आगे के लिए बहुत ज़्यादा सेफ हो जाएंगे, यानी कि जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं उसमें आप सेफ रहेंगे। जो लोग बात करते हैं कि इससे जॉब्स खत्म हो जाएंगी एआई के आने से, तो ये पूरी तरह सच नहीं है। सच्चाई ये है कि जो लोग एआई का इस्तेमाल नहीं करेंगे या इसको नहीं सीखेंगे, वो पीछे जरूर रह जाएंगे। यानी कि एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मान लो कोई ग्राफिक डिजाइनर है, वो अपने हिसाब से जैसे काम करता आ रहा है, रूटीन से वैसे कर रहा है, लेकिन उसके साथ ही एक ग्राफिक डिजाइनर अब ऐसा भी है जो एआई का इस्तेमाल करके अपना काम करता है। तो दोनों के काम के अंदर फर्क होगा। एआई का इस्तेमाल करके वो बेहतर काम कर पाएगा, जल्दी काम कर पाएगा, तब फिर उसकी डिमांड ज़्यादा होगी। तो इस पर्सन का जो काम होगा वो ज़्यादा बेहतर होगा बजाय जो अपने सिंपल तरीके से काम कर रहा है उससे। तो ये फायदा रहेगा। तो आज हम जानेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी स्किल है, किसी भी स्किल के अंदर हम काम करते हैं या आगे चल के हम सीखना चाहते हैं, स्किल्स तो आपको सीखने होंगे। ये नहीं कि आप सिर्फ एआई सीख लेंगे तब आप काम कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। कोई ना कोई, जिस भी फील्ड में आप हैं, आपके पास कोई ना कोई स्किल जरूर होना चाहिए। अगर आपके पास स्किल्स हैं, तब आप एआई का इस्तेमाल करके उसको बेहतर बना सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं और उसको जल्दी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास स्किल्स का होना तो जरूरी है। जैसे कि नंबर 1 पे बात करते हैं वेबसाइट डिजाइनिंग या वेब डेवलपमेंट की। अगर आपके पास ये वाले स्किल्स हैं, पहले आप काम करते हो, खुद ही मेहनत करते हो, आप कोडिंग करते हो, पेज के लेआउट्स बनाते हो, वेबसाइट तैयार करते हो, ठीक है। तो अगर आप एआई की हेल्प से इसको बनाएंगे तो काफी इंप्रूवमेंट आएगी आपके काम के अंदर और काम भी आपका जल्दी होगा। तो एआई कैसे हेल्प करेगा इस फील्ड के अंदर? वेबसाइट्स के जो लेआउट हैं उसके आइडियाज एआई आपको देगा। HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के कोड, ये सब आपको एआई लिख कर देगा। आपके जो काम के अंदर एरर आ रहे हैं वो ठीक कर देगा और SEO फ्रेंडली आपको कंटेंट बनाकर देगा और पोर्टफोलियो वेबसाइट स्ट्रक्चर आपको बनाकर देगा। तो इस तरह की सारी हेल्प आपकी एआई कर सकता है। तो अगर आपके पास वेबसाइट डिज़ाइनिंग या वेब डेवलपमेंट के स्किल्स हैं, तब आप एआई की हेल्प से इसको और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो इसलिए एआई को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में। आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, घर में बैठ के आप छोटे से छोटा भी अगर कोई काम कर रहे हैं, अगर आप एआई को सीख लेते हैं और उस काम में आप एआई की हेल्प लेकर उसको बेहतर बनाते हैं, तब आपका जो काम है वो कुछ और ही निखर कर बाहर आएगा और उससे आपको ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो आने वाले टाइम के अंदर जो लोग एआई को नहीं सीखेंगे और इसका इस्तेमाल करके अपने काम को बेहतर नहीं बनाएंगे, तो वो पीछे जरूर रहेंगे, क्योंकि बजाय उसके जो इसका इस्तेमाल करके काम को करेगा उसकी वैल्यू होगी, ठीक है। नंबर 2 पे बात करते हैं कि अगर आपके पास स्किल्स है कोडिंग के, यानी आप कोडिंग करते हैं पाइथन में, जावा के अंदर, या ऐप डेवलपमेंट करते हैं, तब उसमें एआई आपकी क्या हेल्प कर सकता है? वो स्किल्स तो आपके पास ऑलरेडी हैं या आप उन स्किल्स को सीखना चाहते हैं, ठीक है। आप कोई भी कोडिंग सीखना चाहते हैं तो वो स्किल तो आपको सीखने ही पड़ेंगे, लेकिन एआई की हेल्प से आप उसको कैसे बेहतर बनाएंगे वो समझते हैं कि इसमें एआई आपकी क्या हेल्प करेगा। इसमें नंबर 1 पे कोड आपको एक्सप्लेन करेगा लाइन बाय लाइन, यानी आपको कोड लिख के दे देगा लाइन बाय लाइन। नेक्स्ट है कि बग को फिक्स करने में हेल्प करेगा, प्रोजेक्ट्स के आपको आइडियाज दे देगा, इंटरव्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करवा सकता है,
रिज्यूमे प्रोजेक्ट्स आपसे बनवा सकता है। यानी कि जो लोग भी कोडिंग की फील्ड के अंदर हैं, एआई की हेल्प लेकर वो ये सारे काम एआई से करवा सकते हैं। ठीक है। नंबर 3 पर है ग्राफिक डिजाइनिंग। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं या ग्राफिक डिजाइनिंग आगे सीखकर काम करना चाहते हैं, तो ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर एआई आपकी कैसे हेल्प कर सकता है। नंबर 1 पे लोगों के आइडियाज आपको एआई दे सकता है। नंबर 2 पे सोशल मीडिया पोस्ट के जो कैप्शंस हैं वो आपको लिख कर दे सकता है। कलर कॉम्बिनेशन के सजेशंस आपको दे सकता है और थंबनेल टेक्स्ट के आइडियाज आपको दे सकता है। यानी कि ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड जो जो वर्क होते हैं उसमें एआई आपकी हेल्प कर सकता है और अच्छे आइडियाज आपको दे सकता है। यानी कि आप अपने माइंड से काम कर रहे हैं, आपको एक आइडिया आया, 2 आए, 3 आए, लेकिन एआई आपकी काफी हेल्प कर सकता है, बहुत सारे आइडियाज आपको दे सकता है। तो इससे आप अपने काम को बेहतर बना सकते हैं और आसान बना सकते हैं। ठीक है। नंबर 4 है, अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हैं या एनिमेशन करते हैं या आगे सीखकर इसी में काम करना चाहते हैं, तो एआई से आप क्या हेल्प ले सकते हैं। एआई इसमें क्या हेल्प करेगा, स्क्रिप्ट राइटिंग में आपकी हेल्प करेगा, हुक लाइन आइडियाज के अंदर आपकी हेल्प करेगा, वीडियो का स्ट्रक्चर कैसा हो उसमें आपकी हेल्प करेगा, बैकग्राउंड म्यूजिक के सजेशंस आपको दे सकता है, सब टाइटल टेक्स्ट कैसा हो उसके आइडियाज आपको दे सकता है, रील्स की स्क्रिप्ट आपको लिख कर दे सकता है। यानी कि वीडियो एडिटिंग और एनिमेशन की फील्ड में अगर आप हैं तो इस तरह की सारी हेल्प आप एआई से ले सकते हैं। नंबर 5 है स्क्रिप्ट राइटिंग या कंटेंट राइटिंग। अगर आप इस फील्ड में हैं या आगे चल के इसी फील्ड में काम करना चाहते हैं तो ये स्किल्स तो आपको सीखने ही होंगे, उसके साथ आप एआई की हेल्प लेकर इसको कैसे बेहतर बना सकते हैं। यानी कि अगर आप एआई को कहेंगे कि ब्लॉग के लिए कोई स्क्रिप्ट लिख दे तो वो आपकी हेल्प कर सकता है। मोटिवेशनल स्पीच के लिए आपको स्क्रिप्ट लिख कर दे सकता है। ऑडियो बुक के लिए आपको स्क्रिप्ट लिख कर दे सकता है। ई बुक्स के लिए आपको स्क्रिप्ट लिख कर दे सकता है। न्यूज एनालिसिस के लिए आपको स्क्रिप्ट लिख कर दे सकता है और प्रोडक्ट रिव्यू के लिए आपको स्क्रिप्ट लिख कर दे सकता है। यानी कि इतनी सारी हेल्प आपकी एआई कर सकता है। यानी वो सर्च करता है और आपको बेहतर रिजल्ट निकाल कर देता है, आपको आइडियाज देता है, तो इससे आपका काम जो है वो बेहतर होता है। यानी कि जो एआई है वो आपकी जॉब्स को खा नहीं रहा, वो आपको बेहतर बना रहा है। तो इसके लिए कोई भी आपके पास अगर हुनर है, कोई भी स्किल है, वो तो आपको सीखना ही होगा, उसमें तो आप काम करेंगे क्योंकि वो आपकी मेन फील्ड है। तो उस काम को आप एआई की हेल्प से कैसे बेहतर बनाएंगे, ये सारी वीडियो जो है उसी को समर्पित है। आज की वीडियो को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो लोग जॉब्स के पीछे भागते रहते हैं उनको अपने स्किल्स की तरफ भागना चाहिए और एआई की हेल्प लेकर उसमें अपने काम को कैसे बेहतर बनाएं, कैसे आगे बढ़ें, उस पर सोचना चाहिए, उसी पर काम करना चाहिए, उसी पर फोकस करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर आप YouTube चैनल बनाकर काम कर रहे हैं या आगे चल के YouTube पर काम करना चाहते हैं, YouTube चैनल बनाना चाहते हैं, तो एआई की हेल्प से आप बहुत इसको बेहतर बना सकते हैं। एआई जो है फास्टर कंटेंट आपको दे सकता है, बेटर रिसर्च करके आपको दे सकता है कि कैसा कंटेंट लाया जाए और ट्रेंडिंग टॉपिक्स के आपको आइडियाज दे सकता है। तो अगर आप YouTube चैनल बनाकर उस पर काम करना चाहते हैं तो एआई इस तरह के सारे काम आपके लिए कर सकता है, आप एआई से हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट है कि अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं या पहले इस फील्ड में काम कर रहे हैं तो इसमें भी अगर आप एआई की हेल्प लेते हैं तो इसको बेहतर बना सकते हैं, आसान बना सकते हैं। यानी कि अगर आप कोई ई बुक का प्रोडक्ट जो है वो जनरेट करते हैं, एआई की हेल्प ले सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स कोई लाना चाहते हैं तो उसमें एआई आपकी हेल्प कर सकता है। कैनवा के टेम्पलेट्स अगर आप बनाना चाहते हैं उसमें हेल्प कर सकता है। रिज्यूमे के टेम्पलेट्स आप बनाना चाहते हैं तो उसमें हेल्प कर सकता है। यानी कि कोई भी अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट बनाकर उसको सेल करना चाहते हैं तो एआई की हेल्प ले सकते हैं। एआई आपके काम को बेहतर बना सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है एफिलिएट मार्केटिंग। अगर आप इस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं या ये स्किल सीखकर आगे इसी में काम करना चाहते हैं तो मेन फील्ड तो आपकी यही है, लेकिन इसी स्किल को अगर आप एआई की हेल्प से करेंगे तो आपका काम आसान होगा, बेहतर होगा, आपको नए नए आइडियाज आएंगे। तो एआई की हेल्प लेकर आप यहाँ भी काम को बेहतर बना सकते हैं।
नेक्स्ट है कि अगर आप कंसल्टेंसी फील्ड में हैं या इस फील्ड में आना चाहते हैं, तब आप एआई का इस्तेमाल करके इसमें बेहतर काम कर सकते हैं। रिज्यूमे के फॉर्मेट आप एआई से बनवा सकते हैं क्योंकि आपसे रिलेटेड वर्क है ये। इंटरव्यू क्वेश्चन बैंक आप एआई से बनवा सकते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन को एक्सप्लेन करने का काम जो है वो एआई से करवा सकते हैं। यानी कि ये सारे काम आप एआई से करवा सकते हैं। अगर कंसल्टिंग की फील्ड में आना चाहते हैं तो आपका काम बेहतर होगा, आपको आइडियाज मिलेंगे, आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आप अपने काम को अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है। इसी तरह घर में रहते हुए हमारी जो सिस्टर्स हैं वो घर में काम करती हैं, हाउस वाइफ हैं, कुछ टाइम उनके पास होता है लेकिन उनके पास स्किल्स हैं जैसे कि स्टिचिंग का, सिलाई का उनके पास स्किल्स है। क्या वो एआई की हेल्प लेकर कुछ कर सकते हैं? जी हाँ, एआई की हेल्प लेकर वो नए नए डिज़ाइन के आइडियाज़ उससे ले सकते हैं। यानी कि कौन सा डिज़ाइन हम स्टिच करके मार्केट में लेकर आए, ऐसे आइडियाज़ आपको एआई दे सकता है। ठीक है। कलर कॉम्बिनेशन के आइडियाज़ आपको दे सकता है, फैब्रिक्स के आइडियाज आपको दे सकता है। तो एआई आपके लिए बड़ा हेल्पफुल हो सकता है। तो इसी तरह से अगर आपके अंदर कुकिंग के स्किल्स हैं और आप इसी में ही वर्क करना चाहते हैं, इससे कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, तो एआई आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है। आपको नई नई रेसिपीज़ के आइडियाज़ दे सकता है। कौन सा फूड किसके साथ ज़्यादा बेटर रहेगा ऐसा मैचिंग करके आपको दे सकता है। कौन सा फूड जो है किस हेल्थ के लिए ज़्यादा बेटर है, ऐसे आइडियाज़ आपको दे सकता है। तो कुकिंग की फील्ड के अंदर आप एआई का इस्तेमाल करके अपने काम को बेहतर बना सकते हैं। इसी तरह से अगर आप मेहंदी डिज़ाइन बनाते हैं, इसी फील्ड में काम करते हैं, ऐसे स्किल्स आपके पास हैं, तो नए नए पैटर्न्स जो है आप एआई से ले सकते हैं, पैटर्न को डिज़ाइन करवा सकते हैं एआई से। इसी तरह एम्ब्रॉयडरी के स्किल्स अगर आपके पास है तो नए नए पैटर्न आप एआई से बनवा सकते हैं। तो एआई हर फील्ड के अंदर आपकी हेल्प करेगा। जिस भी फील्ड में है, जो भी स्किल्स आपके पास हैं, अगर उसमें आपने एआई के स्किल्स को सीखकर उसको बेहतर बनाया, तब मार्केट में आपकी वैल्यू बढ़ने ही वाली है। और जो लोग इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, पुराने तरीके से ही अपने स्किल्स पर काम करते रहेंगे, तो आने वाले टाइम में उनकी जॉब्स तो नहीं जाएंगी, लेकिन उसके कंपटीशन के अंदर जो दूसरा कैंडिडेट होगा जो एआई का इस्तेमाल कर रहा है, उसको बेहतर रिजल्ट देखने को जरूर मिलेंगे। यानी कि जो लोग एआई को नहीं सीखेंगे, इसका इस्तेमाल करके अपने काम नहीं करेंगे, आने वाले टाइम के अंदर वो पीछे जरूर रहेंगे, ये बात पक्की है। लेकिन जॉब्स चली जाएंगी, ये पूरी तरह सच नहीं है, क्योंकि सारा काम जो है एआई नहीं कर सकता, करना उसको ह्यूमंस नहीं है, लेकिन उसका सिर्फ हम इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि अपने काम को आसान और बेहतर बना सके। यानी कि पुराने टाइम के अंदर हमारे पास होता था कि हम ये करना चाहते हैं लेकिन करें कैसे हमें पता नहीं। अब तो खैर बहुत सारा सोशल मीडिया पर भी आपको कंटेंट मिल जाता है, कुछ आइडियाज आपको मिल सकते हैं, लेकिन आप एआई की हेल्प से बहुत कुछ नॉलेज ले सकते हैं, बहुत जानकारियां ले सकते हैं। तो एआई को सीखना तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो लोग घर से ही काम करना चाहते हैं, काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम जॉब मिल जाए, ये जॉब का जो एक आपके दिमाग के अंदर पैटर्न सेट बैठा हुआ है, उससे अब आपको बाहर जरूर निकलना चाहिए। स्किल्स पर फोकस करो। डे 1 से इस चैनल पर मेरी स्टार्टिंग ही यही थी कि स्किल बेस्ड ही मैंने बात करनी है, लेकिन आपकी डिमांड रहती थी कि जॉब्स बताओ, जॉब्स बताओ, तब मैंने आपको जेन्युइन प्लेटफॉर्म्स ही हमेशा बताए हैं। लेकिन सभी को ऐसी जॉब्स मिल जाए ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपके जो प्रोफाइल है वो उन वाली जॉब्स को मीट ही नहीं करते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें भी देखने में सामने आ रही हैं कि कंपनीज को ऐसे प्रोफाइल्स चाहिए जिनके पास बेहतर स्किल्स हो, तो आपको स्किल्स की तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो स्किल्स तो आपके पास होने ही चाहिए, कोई एक हुनर तो होना ही चाहिए, लेकिन उस स्किल के साथ आपको एआई की हेल्प लेकर उसको और बेहतर बनाना है। इसके लिए आपको एआई भी सीखना होगा। तो एआई मॉडल्स जो हैं वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। यानी कि कुछ हैं आपको सिर्फ टेक्स्ट के माध्यम से हेल्प करते हैं, कुछ है आपको इमेज जनरेट करके देते हैं, कुछ है कि आपने टेक्स्ट लिखा वो आपको वीडियो ही बनाकर दे देते हैं, कुछ एआई है जो आपको वॉइस ओवर करके दे देते हैं। तो इस तरह से अलग अलग एआई टूल्स होते हैं। आपने अपने काम के हिसाब से देखना है कि हमें कौन सा जो एआई मॉडल है वो सीखना चाहिए, अपने काम में हमें इससे कैसे हेल्प मिल सकती है। तो इस दिशा की तरफ आपको सोचना चाहिए। जो लोग सिर्फ वर्क फ्रॉम होम जॉब्स के पीछे पड़े हैं, उनको स्किल्स पर
और एआई मॉडल्स को सीखने की तरफ ध्यान देना चाहिए और अपना खुद का ही काम स्टार्ट करना चाहिए। यही बात डे 1 से इस चैनल पर मैं कहती हूँ। आप मेरी पुरानी वीडियोस उठाकर सारी देख सकते हैं। ज़्यादातर मैंने यही बात करी है कि स्किल्स पर फोकस करो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी भी कंपनी में जाएंगे, डिग्रीज की ज़रूरत होती है लेकिन उतनी नहीं रही जितनी की स्किल्स की है। एक 12th पास के पास अगर अच्छे स्किल्स हैं तो वो कि दूसरे कैंडिडेट ने अगर ग्रेजुएशन कर रखी है तब ग्रेजुएशन वाले को चांस नहीं मिलेगा, 12th पास वाले को मिल जाएगा क्योंकि उसके पास बेहतर स्किल्स हैं। तो इस बात को आप समझो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, इसी पर आप मेरे को नए आइडियाज़ दे सकते हैं कि इस पर वीडियो बनाएं, तब मैं आपको और भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि आप एआई की हेल्प लेकर किसी भी फील्ड में अगर काम कर रहे हैं तो उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो अभी भी आप अगर और जानकारी चाहते हैं इससे रिलेटेड तो आप कमेंट कर ही देते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन किसी और के भी काम आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।